ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी आज इसका जायज़ा लिया गया। 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, 1% का इजाफा हो गया। 10.5% से अब शरह सूद बढ़कर 11.5% हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज एंडी, उनसे तफसील जानते हैं। रियाज, तफसील बताइएगा। हम कोशिश करेंगे रियाज एडी से बात करें। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का जायज़ा लिया गया और 1% इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया गया है। 1% इजाफा कर दिया गया है, जिस पर कारोबारी और मालियाती हलकों की नज़र मरकूज की। बिलाखिर वो ऐलान सामने आ गया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करना था, जिसकी जो सबको इंतजार था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मुनाकिद हुआ। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाना था और अब ये खबर सामने आई है कि शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों, IMF के जो तकाजे हैं उन सब का जायजा लिया गया। हालिया जंग की सूरत में मईशत पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लिया गया, जिसके बाद 100 बेसिस पॉइंट्स का यानी 1% का इजाफा कर दिया गया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि पहले शरह सूद जो थी वो 10.5% थी। अब शरह सूद 11.5% हो गई है, यानी कि 11.5% शरह सूद हो चुकी है। इस वक्त स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज मुनक्किद हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया गया है। इस वक्त जो शरह सूद थी वो 10.5% थी और अब 1% इजाफे के बाद 11.5% हो गई है। आपको ये भी बताएं कि महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायज़ा लिया गया और कारोबारी और मालियाती हलकों की इस पर गहरी नज़र थी और बिलाखिर अब शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। पहले शरह सूद 10.5% थी, अब 11.5% हो चुकी है। आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया गया है। शरह सूद में तेजी से कमी आ रही थी, 10.5% पर पहुंच गई थी और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था ईरान अमेरिका जंग से पहले कि शायद शरह सूद सिंगल डिजिट में चली जाए, लेकिन अब यकसर सूरत हाल तब्दील हुई है। ईरान अमेरिका जंग के बाद खित्ते में महंगाई का एक तूफान आया है। स्टेट बैंक की जो सूरत हाल है, आज पॉलिसी का जायज़ा लेते वक्त महंगाई, तेल की कीमतों में इजाफा, IMF की जो तकाज़े हैं हालिया रिव्यू में, उन सब को मद्देनज़र रखा गया और 1% का इजाफा किया गया है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन कर लिया। रियाज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, 1% इजाफा किया गया है। इससे पहले जो मार्च का इजलास था उसमें 2 पॉलिसी जो कमेटी के मेंबर्स थे उनका डिसीजन था, उनका फैसला था कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाए। तो ये सीन तो उसी वक्त से ऑन था कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। आज की जो मीटिंग थी उसके लिए डिवाइडेड थे कि 50% ये कह रहे थे शायद होल्ड पे रखें, 50% ये कह रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन ये कि स्टेट बैंक ने जो 1% बढ़ाया है, ये सिवियरिटी बता रहा है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसकी वजह से जो मामला खराब है, जो जंग के असरात हैं वो हमें मॉनेटरी पॉलिसी में भी झलकते दिखाई दे रहे हैं। रियाज, मुख्तसरन हमें ये बताइएगा, अब से 4 महीने पहले हम ये तवक्को कर रहे थे, 3 महीने पहले, कि शायद सिंगल डिजिट में चली जाए और कहा भी जा रहा था पॉलिसी साजों की जानिब से कि शायद रियल फिगर जो है वो सिंगल डिजिट में कहीं है, लेकिन अब ये तकरीबन 11.5% तक पहुँच गया। तो आप बिल्कुल भी जो जंग के असरात है उसको रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज उसी ने सारी चीज़ों को ख़राब किया है। एंड यू आर वेरी राइट कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया था। स्टेट बैंक भी ये कह रहा था कि 5 से 7% की रेंज में रहेगा, ये बात भी हो रही थी। और इसके बाद हमने देखा कि थोड़ा ठहराव भी था,
जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी जरा पनप रही थी, और बाकी एक्टिविटीज भी उस वो भी तेज होना शुरू हुई थी। लेकिन फिर जब ये हमला हुआ है ईरान के ऊपर, उसने सारी इक्वेशन को आउट किया है, एंड यही सबसे बड़ा खतरा बन के इस वक्त सामने आई है, नुमाया हुई है, और इसी को मैनेज किया जा रहा है, और ये 1% इजाफा उसी का परसों है। अच्छा, हम आम आदमी के लिए बताइएगा, महंगाई के असरात क्या होंगे अब? देखिए, इस वक्त जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो 7% तक चली गई थी। नीचे हम आए थे 5 तक, लेकिन फिर ये बढ़ना शुरू हो गई थी। स्टेट बैंक ने मेंशन भी किया था कि अगले कुछ महीने महंगाई की शरह जरा ऊंची रहनी चाहिए, लेकिन ये जो जंग का फैक्टर है उसकी वजह से ज्यादा है। पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से आप जिस चीज को भी जाके मालूम करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ी हुई है, स्पेशली अगर वो किसी फैक्ट्री के अंदर बन रही है। अगर वो सब्जियां वगैरह ये चीजें हैं तो वो अफगानिस्तान फैक्ट्री बंद होने की वजह से उसको फिर भी टेन है, वो नहीं बढ़ी है, वो अपने काबू में है। जो आगे ईद कुर्बान आ रही है उसके ऊपर जानवरों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो लोगों की पहुंच में होंगे, लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्री। अच्छा, लेकिन एक जानिब तो महंगी हुई है तवानाई की कीमतें, दूसरी जानिब उनकी किल्लत है। पूरी तरह इंडस्ट्रीज को शायद गैस नहीं मिल रही है और प्रोडक्शन हो रही है तो महंगी हो रही है, तो इसके नतीजे में आने वाले दिनों में मजीद आप देख रहे हैं कि अगले रिव्यू में भी बढ़ाई जाएगी शेयर सूद? इट्स टू अर्ली टू से। अगर जंग हम पाकिस्तान अपनी कोशिशों से खत्म करवा देता है तो वो दुनिया का एक और ही दौर होगा, डेफिनेटली उसके अंदर नए इल्हाक होंगे, नए अलायंसेस होंगे, वो एक डिफरेंट दुनिया होगी। तो उसका तस्वुर आपके इमेजिनेशन है, मेरा है। लेकिन ये बात जो आपने उठाई है जी के सप्लाई की शॉर्टेजेस हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी इसको कवर करेगी? बिकॉज ये सप्लाई साइड के मसाइल है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इसेंशियली डिमांड को कंट्रोल करती है, तो ये डिबेट हमेशा रहती है। एंड इसीलिए जो आपका सनती शोबा है उसकी तरफ से आज ये मुतालबा था कि इंटरेस्ट रेट को न बढ़ाया जाए। शायद वो भी पढ़ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो ना बढ़ाया जाए, बिकॉज इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत मसाइल में, उसे लिक्विडिटी के मसले हैं, बैंकों के डिपॉजिट जो है वो शरह से ऊंचा होने की वजह से बस वो बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से जो रियल एक्टिविटीज है वो नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यस, ये पूरा एक साइकिल है जो चलता है, बट इट इज डिबेटेबल। अगर मॉनेटरी पॉलिसी समझती है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर सप्लाई साइड के जो कंसर्न है उसको एड्रेस कर सकती है, तो बाय ऑल मीन उनका ये प्रोगेटिव है, और वो अपना ये इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियाज। यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, 1% का इजाफा किया।